हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फार्मा क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स के फार्माकोपिया की। फार्माकोपिया होता क्या है? तो ये क्या एक ऑफिशियल एक बुक होती है जो क्या करती है, इसमें बहुत सारी मेडिसिन की इंफॉर्मेशन होती है। स्टैंडर्ड ड्रग्स कैसे बनाते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं, रेगुलेशंस क्या होते हैं, उसकी क्वालिटी आप कैसे मेंटेन करोगे, प्योरिटी कैसी होगी, स्ट्रेंथ क्या होगी। मतलब कि अपन ओवरऑल नॉर्मल बात करें तो क्या है, एक रूल बुक है। रूल बुक में सब लिखा होता है कि ये ड्रग ये काम आएगी, इस ड्रग का ये एप्लीकेशन है। तो बहुत सारी कुछ सिंपल वर्ड में अपन बात करें तो ये एक रूल बुक होती है। रूल बुक क्या होती है, जिसमें कि सरकार लिखे होते हैं सारे नियम कानून कायदे, जिससे कि कोई भी दवा बनाता है तो इलीगल तरीके से कोई भी दवा नहीं बना सकता है। उसको लीगली ही बनाना पड़ेगा और हर चीज़ को उसको मेंटेन करना पड़ेगा और प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। अगर कुछ भी मिस करता है, गलत करता है, तो सरकार उसके अगेंस्ट में कार्रवाई करती है। दोस्तों, आपको क्या करना होता है, अगर इनके नोट्स भी चाहिए होते हैं तो हम लोग फार्माकोपिया के नोट्स भी देते हैं आपको, और चैप्टर के लास्ट में देखते रहना, तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और हर चीज़ आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो ये क्या करते हैं, फार्माकोपिया आपकी ड्रग की मेडिसिन की सेफ्टी इंश्योर करता है, इफेक्टिव इंश्योर करता है, क्वालिटी मेंटेन करता है ड्रग्स की। मतलब हर चीज़ इसके साथ में मेंटेन करता है। किसी भी तरह की कोई फेक नहीं हो सकता है आपके साथ में, क्योंकि है अगर किसी भी तरह का दवा के साथ में कोई गलत इस्तेमाल हुआ, कोई चीज़ सही से आपको नहीं दी गई, तो उससे क्या होगा, आपकी जान के साथ में खिलवाड़ होगा ना, पेशेंट की जान के साथ में खिलाड़ होगा। तो इन सब चीज़ों को ही तो मेंटेन करने के लिए क्या है कि हम लोग है ना फार्माकोपिया को प्रिफर करते हैं। फार्माकोपिया भी काफ़ी टाइप्स के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। हर एक कंट्री का अलग अलग होता है फार्माकोपिया। जैसे कि इंडियन फार्माकोपिया भारत सरकार ने की दवा की रेगुलेशंस इंडियन फार्माकोपिया के थ्रू ही होती है। यह हर एक कंट्री का अलग अलग होता है। जैसे ब्रिटिश का ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसए जो होता है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसका होता है यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। मतलब इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस रहती है ड्रग्स की क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो गई। अरे ड्रग बनेगी कैसे यार, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होते हैं। और कोई डाउट है तो आप कमेंट करो ना यार, हम डेफिनेटली हम लोग हेल्प करेंगे आपकी, और हेल्प करने के लिए बैठे हैं। आपको कमेंट करते रहिए, आप डरना नहीं है, आपको कमेंट करना है, जिससे क्या होगा कि आपका थोड़ा फ्लो बढ़ेगा और आपको भी मज़ा आएगा। और कुछ डाउट है तो आप कुछ कमेंट बॉक्स में लिखो अपने डाउट्स, डेफिनेटली हम लोग सॉल्व करेंगे। क्योंकि मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि जिससे आप है ना नॉर्मल मतलब फार्माकोपिया के कैसे नाम याद रखोगे, वो आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो फार्माकोपिया रूल बुक है, इस बुक का आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई स्टैंडर्ड ड्रग के बारे में होती है, क्वालिटी मेंटेन करती है, स्टैंडर्ड मेंटेन करती है, प्योरिटी मेंटेन करती है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है फार्माकोपिया में आपकी ड्रग का नाम हो गया, उसका केमिकल फॉर्मूला हो गया, कितनी ड्रग जाएगी पेशेंट्स को, मतलब कि ड्रग की प्रॉपर प्रोफाइलिंग होती है कि कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी। और उसके बाद में उस ड्रग को आप कैसे स्टोर करोगे, मतलब कि जैसे आप ऐसे ही हवा में नहीं रख सकते हो ड्रग को, तब प्रॉपर आप ड्रग को नहीं रख सकते हो हवा में, खुला नहीं छोड़ सकते हो। उसकी टेस्ट कैसे करेंगे, वह प्योर है अनप्योर है, तो वो सारी चीज़ें आप इन्हीं से कंफर्म कर सकते हो। उनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं ड्रग्स की, हर एक ड्रग्स का अलग अलग आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है, और उन्हीं टेस्ट के बिहाफ पे हम लोग पता कर सकते हैं कि दवा असली है या नकली। कहीं हमें नकली दवा तो नहीं थमा दी गई है, क्योंकि अगर नकली दवा दे दी तो वो जान के लिए खतरनाक हो सकती है ना, करेक्ट है ना बच्चों। तो आपको क्या करना होता है कि इन सब चीज़ों को के लिए ही तो फार्माकोपिया बनाया गया है। तो अब फार्माकोपिया कौन कौन यूज़ करता है, दिमाग में तो ये आता है, तो फार्मासिस्ट भाई अपन लोग ही सबसे पहले इसको यूज़ में लेते हैं। हम लोग पढ़ते हैं यार, पढ़ने वाले पढ़ाकू बच्चे हैं, तुम्हारी तरह सब पढ़ते हैं। उसके बाद में डॉक्टर्स भी आपके बाद में काम में लेते हैं, फिर फार्मा इंडस्ट्रीज़ और ड्रग इंस्पेक्टर। मतलब ओवरऑल क्या है कि पढ़े लिखे लोग ही, मतलब फार्मा प्रोफेशन वाले ही लोग इसको काम में लेते हैं। वाई, ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी दवा बनती है ना तो रूल्स रेगुलेशन से ही बनती है, स्टैंडर्ड से ही बनती है। अदरवाइज़ तो क्या होगा, अगर ऐसे ही हर कोई दवा बनाने लग गया तो क्या होगा, ऐसे हर कोई दवा बना लेगा तो इम्प्योरिटीज़ आएगी, पेशेंट्स की जान जाना शुरू हो जाएगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें होना शुरू हो जाएगी, जो कि क्या है हमारी आम शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा, और मिसयूज़ होना शुरू हो जाएगा, दवा का गलत यूज़ करना शुरू हो जाएगा ना, क्योंकि उनको जो पसंद है उसी तरीके से वो लोग यूज़ करना शुरू करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। अगर आपने फार्माकोपिया तरीके से अगर आपने नहीं बनाई दवा, तो शरीर की तो वाट लगने वाली है, टॉक्सिसिटी जनरेट होने वाली है। तो आपको पूरी इन चीज़ों का ध्यान होना चाहिए कि भाई फार्मासिस्ट, डॉक्टर, फार्मा इंडस्ट्री, ड्रग इंस्पेक्टर ही फार्माकोपिया को हाथ
लगा सकते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि भैया ना बहुत सारी कंपनीज़ हैं, वो क्या करती है, दवा बनाती है। कौन सी दवा बनाती है? पैरासीटामोल ही बना देती है। तो पैरासीटामोल का उसके रूल्स रेगुलेशन से बनानी पड़ेगी, कितनी दवा पड़ेगी, उसमें क्या क्या चीज़ पड़ेगी, उसकी मतलब सारे पैरामीटर फॉलो पड़ेंगे। उसके बाद में फिर उनकी क्वालिटी टेस्ट होता है, क्यूसी डिपार्टमेंट होता है ना, वो क्वालिटी टेस्ट करता है कि भाई दवा असली है या नहीं नकली। क्योंकि अगर टेस्ट में फेल हो जाती है तो दवा को क्या करना पड़ता है, फेंकना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों के बाद में अब हमारे दिमाग में आता है कि यार इसकी फार्माकोपिया की प्रॉपर डेफिनेशंस क्या होती है, आएगा ना दिमाग में, भाई एग्जाम में हम क्या लिखेंगे। तो फार्माकोपिया की प्रॉपर डेफिनेशंस भी आपको दिखाते हैं। फार्माकोपिया इज एन ऑफिशियल बुक दैट कंटेन स्टैंडर्ड एंड इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रग्स टू इंश्योर देयर क्वालिटी, सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस। अगर नॉर्मल बात करें तो एक बुक है जो क्या करती है, स्टैंडर्ड बुक होती है, जिसमें कि ड्रग के बारे में, उसकी क्वालिटी, सेफ्टी और इफेक्टिवनेस के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशंस होती है, जो कि एक स्टैंडर्ड बुक है, रूल बुक कह सकते हैं अपन, जो कि ऑफिशियली एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है किसी भी दवा को बनाने के लिए। जो इसमें क्या, दवा की स्टैंडर्ड, आइडेंटिटी, प्योरिटी और मतलब बहुत सारी चीज़ें जो रहती है ना, वो इसमें हम लोग देखते हैं, प्योरिटी, स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ द ड्रग्स। जिससे क्या होता है कि आप ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल बींग्स के लिए, मतलब आप कोई भी दवा बनाते हो तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के सिवा ही बना सकते हो, अदरवाइज आप कोई दवा नहीं बना सकते हो। तो यहाँ तक आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है यार कि हाँ मैं आपके लिए बहुत अच्छे से और वीडियो बनाता रहूँ और आपकी हेल्प करता रहूँ। और अगर लास्ट ईयर कौन से क्वेश्चंस आए अगर आप जानना चाहते हैं तो भी यस लिखना। तो मैं क्या करूँगा कि आप क्वेश्चन लिख देना, तो मैं आपको पुराने साल जो भी आपके RUHS है, जो भी यूनिवर्सिटी है, उन्होंने क्या क्या क्वेश्चंस दिए हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको साथ में शेयर करूँगा। हम लोग डिस्कस भी कर सकते हैं लाइव क्लासेस में। तो अगर आप इंटरेस्टेड रहोगे तो आप जितना एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने एक्टिव पार्टिसिपेंट्स की ज़रूरत है। तो बहुत ही अच्छा मज़ा आने वाला है कि भैया ना हम लोग किसी चीज़ को बहुत अच्छे से कर पाएंगे और ये बहुत ही अच्छा रहेगा, मतलब आपके लिए, मेरे लिए। तो क्या होता है कि फार्माकोपिया में मतलब अपन नॉर्मल बात करें तो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जो किताब होती है वो हमारे काम में आती है। अब बात आती है कि भाई हर देश का अलग अलग फार्माकोपिया होता है, तो कौन कौन से देश का होता है? भारत का हो गया इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया क्या करती है? इंडियन फार्माकोपिया कमीशन इसको पब्लिश करती है, किसके अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में। जो क्या करती है? ड्रग्स की क्वालिटी को मेंटेन करती है, क्वांटिटी को भी मेंटेन करती है। उसके बाद में गवर्नमेंट अप्रूवल्स है, फार्मा इंडस्ट्रीज है, ये सारे ही इनके बिना काम ही नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में बीपी आपने देखा होगा, बहुत सारी दवा पे बीपी लिखा होता है ना, तो ब्रिटिश फार्माकोपिया रहता है, जो ब्रिटेन का जो है ना ब्रिटिश फार्माकोपिया, वो ऑफिशियल ये यूनाइटेड किंगडम है उसके उनका रहता है। ब्रिटिश लोगों का यूएसपी मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया होता है, जो कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपियल कन्वेंशन इसको पब्लिश करती है। उसके बाद में एक बुक आती है NF, नेशनल फॉर्मुलरी। नेशनल फॉर्मुलरी में क्या होता है? एक्सिपिएंट, इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स और फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में इंफॉर्मेशंस होती है। और USP और NF ये क्या है कि एक साथ में हमेशा मतलब साथ में ही पब्लिश होते हैं, इनको अलग से पब्लिश नहीं किया जा सकता है। तो इनको अगर साथ में पब्लिश करेंगे तो क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना भाई, आपने साथ में पब्लिश कर दें। तो और कुछ अपन दूसरे कंट्रीज़ की बात करें तो यूरोपियन फार्माकोपिया हो गया, हाँ इंटरनेशनल फार्माकोपिया हो गया, जापानीज़ फार्माकोपिया हो गया। तो ये अलग अलग देश का अलग अलग तरह का हर चीज़ वो मेंटेन रखने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अगर हर एक कंट्री का फार्माकोपिया स्टैंडर्ड फॉर्मेट अलग होता है, हर एक कंट्री अपने हिसाब से डोजेस फॉर्म, क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। हर एक दवा को बनाने के लिए उसका इन्वायरमेंट फैक्टर्स डिपेंड करता है। तो इनमें क्या क्या होता है? इसमें मोनोग्राफ्स हो सकते हैं, उसमें केमिकल टेस्ट के बारे में जानकारी होती है, उसकी बायोलॉजिकल टेस्ट कंटेंट होते हैं, उसके बाद में ऐसे मेथड कौन कौन से हैं वो लिखे होते हैं, डोजेस फॉर्म्स के बारे में लिखा होता है, स्टोरेज कंडीशंस के बारे में लिखा होता है, इम्प्योरिटीज़ के बारे में लिखा होता है कि भाई ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर कंटेंट्स होती है। अब बात करें इंडियन फार्माकोपिया कमीशंस के बारे में, तो ये भारत सरकार का एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है किसी भी दवा को बनाने के लिए, और इसको लिखता कौन है? इंडियन फार्माकोपिया कमीशंस। और अमेंडमेंट जो भी वर्जन है वो सारे इसमें आते हैं। ये कवर करता है एलोपैथिक मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, जो वैक्सीन्स जो आते हैं ना उनको भी कवर करता है। ये फोकस करता है क्वालिटी के साथ में, क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स, हर एक चीज़ को इंश्योर करता है, सेफ्टी, प्योरिटी, एफिकेसीज।
ये हर चीज़ इसमें इंक्लूड्स रहते हैं। उसके बाद मॉडर्न टेक्निक्स क्या करता है, HPLC, क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब GC, MS, जो भी नए न्यूअर सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं ना, उन सबको वो ये मैनेज करता है, हर एक चीज़ को। जैसे मोनोग्राफ्स में क्या क्या होता है भाई, मोनोग्राफ्स में आपके ड्रग्स, डोजेज फॉर्म, एक्सिपिएंट, और ICH इंटरनेशनल हार्मोनाइजेशन में हो गया आपका BP, USP, WHO स्टैंडर्ड, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इसकी लीगल इंपॉर्टेंस क्या होती है कि ड्रग इंस्पेक्टर कैसे चेक करेगा, कंपनीज कैसे ड्रग्स बनाएगी, कोर्ट्स में इसको कैसे एक्सप्लेन करेगा। तो अगर आपको नॉर्मल सी बात करनी है तो आई बॉट US नॉट्स, मतलब आई मतलब IP इंडियन फार्मा कोशा, B मतलब BP, US मतलब USP, और NA मतलब नेशनल फॉर्मली, तो आई बाउट US नॉट्स। तो ये सारी ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, आप इसको पता कर सकते हो, इसके बारे में जान सकते हो। तो फार्माकोपिया से रिलेटेड कोई अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको सॉर्ट करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आई बॉट US नॉट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, आई मतलब IP, B मतलब BP, US मतलब USP, N मतलब NF नेशनल फॉर्मरी।